जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। अहमदाबाद जैसा चहल पहल भरा एक नया नगर, और उसमें रहते थे लखदीर सेठ, एक कुशल बनिया जो जन्म से ही दौलत की गोद में पले थे। अपनी प्रखर बुद्धि और साहसी स्वभाव से उन्होंने मां लक्ष्मी को अपने घर में स्थिरता से बसा लिया था। उनके व्यापार के तमाम रास्ते चौपट खुले थे, जिनसे धन की अविरल धारा उनके खजाने में समा रही थी। लखदीर सेठ का एकलौता बेटा था हीराचंद, मगर बेटे पर ज्यादा लाड प्यार का साया पड़ा, जिससे वह एक बिगड़ैल घोड़े जैसा बेकाबू हो गया। उसकी दिनचर्या में आवारगी ही स्थायी नियम बन चुकी थी। न तो उसे व्यापार में कोई रुचि थी और न ही जिम्मेदारियों का एहसास। खराब संगत ने उसे और भी गर्त में धकेल दिया था। जैसे खराब मिट्टी में बीज बोया जाए, वैसे ही उसके जीवन में बुराइयों ने जड़ पकड़ ली। हीराचंद का अधिकांश समय गलत साथियों के साथ व्यतीत होता। उसके स्वभाव में फिजूल खर्ची और अशिष्टता का असर दिखने लगा। जुए की लत, चोरी की आदत और वेश्यागमन जैसे दुर्गुण उसके चरित्र को खोखला करने लगे। जैसा कहा गया है, आवत अवगुण टालिए व टालने जोग, नहीं फिरे व्यापी गयो रग रग में जो रोग। लखदीर सेठ को यह महसूस होने लगा कि उनका बेटा अब उनके हाथ से निकल चुका है। बेटे के ऐसे बर्ताव ने सेठ के दिल और दिमाग पर गहरा आघात किया। धीरे धीरे चिंता की जड़ें उनके शरीर में ऐसी घुस गई कि वह अंदर ही अंदर टूटने लगे। समय बीतते बीतते वे बीमारी की चपेट में आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि अब उनका समय सीमित है। एक दिन उन्होंने अपने बेटे हीराचंद को पास बुलाकर कहा, बेटा, मैं अधिक दिनों तक इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन यह मत समझना कि तुम्हारे लिए कुछ छोड़े बिना जाऊंगा। तुम्हारे लिए एक संपन्न परिवार और भरपूर साधन छोड़कर जा रहा हूं। इसके बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मगर तुम्हारे भीतर जो अवगुण है वे तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अगर मेहनत से कुछ कमाने की आदत ना हो और बस उड़ाने की आदत हो, तो कुबेर का खजाना भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। केवल वही समझ सकता है कि 100 में से कितने 20 होते हैं जिसने अपने पसीने की मेहनत से कमाया हो। अपने माथे पर हाथ रखते हुए, मानो भविष्य को भांपते हुए, लखदीर सेठ ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा, मुझे साफ दिख रहा है कि अगर तुमने अपनी राह नहीं बदली तो आने वाला वक्त तुम्हारे लिए अंधकारमय होगा। अगर कल को तुम किसी कठिनाई में फंस जाओ तो मेरी एक सलाह मानना। क्या बापू? हीराचंद ने कहा, तुम रोज सुबह उठकर सबसे पहले लक्ष्मीचंद सेठ का मोह देखना, फिर जो कुछ भी काम करना हो उसे करना। मान उसको। लेकिन बापू, अपनी तो लक्ष्मीचंद के साथ वर्षों से दुश्मनी चली आ रही है, उसका क्या? लक्ष्मीचंद मेरा दुश्मन तो सही, पर दानेदार दुश्मन है। दोनों लोग व्यापार कर रहे हैं तो प्रतियोगिता तो रहने ही वाली है। कुंद हथियार को जिस तरह सान पर चढ़ाने से चिंगारी निकलती है, उसी तरह दुश्मनी की चिंगारी तो निकलती ही रहती है। कभी कभार टेढ़ी लकड़ी पर टेढ़ी आरी जैसी स्थिति बन जाए तो बल भी मिलता रहता है। कोई मुसीबत आ जाए और उपाय न सूझे तो तुम प्रण कर लेना कि सुबह में उनका दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। तू ऐसा वचन दे तो मेरी आत्मा को शांति मिले। हीराचंद ने कहा, बापू, तुम्हें जिस बात का डर है वह सही है। मित्रों ने जो खराब आदतें दी है वे छूट नहीं रही है। मुझे भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन क्या करूं? तुम्हारा कहना मानकर मैं लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखने का प्रण लेता हूं। अंदर से टूट चुके लखदीर सेठ कुलदीपक की शिकायत लेकर स्वर्ग सिधार गए। रोना धोना हो गया। रिश्तेदार आए, घर की संपत्ति अनुसार शुद्ध तेरही की दान पुण्य किया और गांव वालों को खिलाया। दाम का कोई भी खाने में बाकी न रहा। घर की पूरी जिम्मेदारी हीराचंद ने उठा ली। अब कहने या रोकने टोकने वाला कौन रहा? हीराचंद को खुला द्वार मिल गया। वह बेलगाम घोड़ा जैसा बन गया। खर्च के नए नए मार्ग तो थे ही, अनर्थ की राह पर लक्ष्मी लुटने लगी। कहने वालों ने सच कहा है कि संचित कर्मों की पूंजी घट जाए तो हर तीसरी पीढ़ी में कुछ न कुछ नया पुराना होता है। लक्ष्मी चकमा देकर चली गई। आओ भाई और जाओ भाई,
लखपति लखदीर सेठ का बेटा हीराचंद रास्ते का भटकता भिखारी बन गया। उसकी ऐसी खराब दशा हो गई कि गांव में उसे कोई 2 सेर नमक भी उधार नहीं देता था। दीपक तले अंधेरा। कुलदीपक ने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। घर में समझदार और चतुर सुजान सेठानी उसे खूब उपदेश देती, एक एक बात समझाती, लेकिन वह समझे तो ना, इस कान से सुनता और उस कान से निकाल देता। ऐसा सब तो उसके मन में ही नहीं। हीराचंद ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, परंतु भिक्षा पात्र में डालने वाला कोई नहीं रहा। कहीं कुछ नहीं सूझ रहा था। दिन में तारे दिखाई देने लगे। उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, डूबते को तिनके का सहारा। ऐसा सोचकर हीराचंद ने मन ही मन कहा, चलो बापू कह गए हैं तो वैसा ही करूं। बड़ा बाजार है। नए नगर के माणिक चौक में लक्ष्मीचंद सेठ की दुकान लगी है। रेशम और किनखाब के गद्दी तकिए के सहारे लक्ष्मीचंद सेठ बैठे हैं। दाहिने हाथ में भाग्य रेखा झलक रही है। मुनीम जी बही खाता लिख रहे हैं। ऐसी सुंदर प्रभात में चीथरे हाल ऐरा गैरा जैसा हीराचंद पीढ़ी के आगे से निकला। लक्ष्मीचंद सेठ के दर्शन करके राम राम करके अपने रास्ते चला गया। नियम यानी नियम। हीराचंद का यह रोज का नियम हो गया। रोज सुबह उठना, नहा धोकर लक्ष्मीचंद सेठ की दुकान के आगे से निकलना, उन्हें राम राम करना, फिर कोई काम काज करना। शुरुआत में तो किसी को पता ही नहीं चला। 15-20 दिन हुए तो लक्ष्मीचंद सेठ का ध्यान गया। उन्हें लगा, मेरा बेटा रोज सुबह सुबह दुकान के आगे से निकलता है, कुछ बोलता चालता नहीं है, मेरे मुंह की तरफ देख राम राम करके चला जाता है। सेठ ने मुनीम से कहा, उसे कल मेरे पास ले आओ। दूसरे दिन सुबह के पहर हीराचंद आया। सेठ का मुंह देखकर राम राम किया और जैसे ही जाने लगता है तो मुनीम ने उसे बुलाया, हीराचंद इधर आओ, तुम्हें सेठ बुला रहे हैं। सेठ ने हीराचंद को पास में बैठाया और पूछताछ करने लगे, भाई तुम किसके बेटे हो? लखदीर सेठ का। अरे तू लखदीर सेठ का बेटा है? तेरी ऐसी दशा, तेरे पिता की तो खूब जाहोज लाली थी। था तब खूब था। जीवन में धूप छांव आता रहता है। मरते समय मेरे पिता ने कहा था कि तुम्हारे बुरे दिन आए तो प्रतिदिन उठकर लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखकर राम राम करना। लेकिन भाई तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुझे रुपए पैसे की जरूरत है? व्यापार धंधा करना हो तो मैं तुम्हारा सहयोग करूं? न रे, ऐसे किसी उद्देश्य से मैं नहीं आता, बल्कि मेरे पिता ने कहा था कि बुरे दिन आए तो सुबह के समय उठकर पहले सेठ का मुंह देखकर राम राम करना, इसलिए आता हूं। अच्छा कोई बात नहीं, पर जरा हृदय की खिड़की तो खोल। शुरुआत से बात तो कर कि तेरी ऐसी दशा क्यों हो गई। सेठ, मेरे अंदर कुछ बुरी आदतें आ गई हैं, उन्हीं में मैं डूबा रहता हूं। ऐसी वे कौन सी आदतें हैं? मित्रों के साथ नाश्ता पानी करना, जुआ खेलना, चोरी करना, गणिका गृह जाना। बात सुनकर लक्ष्मीचंद सेठ घर के अंदर एकांत में चले गए। थोड़ी देर बाद लक्ष्मीचंद सेठ के हृदय में एकदम से उजाला हुआ। उनका अंतर वैभव खिल उठा। ओ हो, लखदीर सेठ को मुझ पर इतना भरोसा कि बिगड़े बेटे की देखभाल मुझे सौंप गए। बिगड़ी बाजी सुधार कर गाड़ी पटरी पर चढ़ाऊं तो ही मेरा लक्ष्मीचंद कोरे कागज पर तो बच्चा चित्रकारी करता है, लेकिन जो बिगड़ा हुआ सुधारे वही मर्द होता है। लक्ष्मीचंद सेठ ने मुनीम को हुक्म दिया, प्रतिदिन सुबह हीराचंद को नकद 100 रुपया दे देना। रोज उठते ही हीराचंद को 100 रुपए मिलने लगे। फिर बाकी ही क्या रहा? ऊंट था कि घूरे पर चढ़ा और बौना था कि गड्ढे में गिरा। एक तो नटखट बंदर और वह भी शराब पिया। हीराचंद तो मित्रों के साथ मिलकर नाश्ता पानी उड़ाने लगा। दांत टूटे तो कुत्ते का और चमड़ा फटे तो गधे का। मुफ्त में मिल रहा हो तो मित्रगण भी पीछे क्यों रहे? वे तो दूसरों के पैसों पर महफिल करने लगे। हीराचंद ने कहा, चलो बहुत दिनों से जुआ नहीं खेला तो आज दिल खोलकर खेलें। ऐसा करते करते 1 सप्ताह बीत गया। एक दिन लक्ष्मीचंद सेठ ने हीराचंद से पूछा, क्या हालचाल है? हीराचंद ने कहा, मैं तो आनंद में हूँ। आपकी तरफ से रोज 100 रुपया मिल जाता है, फिर किस बात की चिंता फिक्र। लक्ष्मीचंद सेठ को लगा कि अच्छा, यह तो आसमान में उड़ रहा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर बोले, तू मेरी एक बात सुनेगा, मेरा कहाँ करेगा? आप जो कुछ भी कहोगे उसे करना मेरा कर्तव्य है। तुम सब दोस्त मिलकर जुआ खेलते हो, तुम उन सबसे पूछो कि तुम कितने समय से जुआ खेलते हो, अब तक तुम कितना जीते
इतना पूछकर कल मुझे बताना। ठीक है, पूछ लूंगा, इसमें क्या है। उस दिन हीराचंद ने दोस्तों से पूछा। अरे वो सारी बात छोड़ो, मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो कि तुम कितने समय से खलते हो। दोस्तों ने उत्तर दिया, इसमें ही तो हमारा पूरा जीवन गया, सुबह से शाम तक हमारा काम ही यही है। बोलो, अब तुम्हें कुछ कहना है। अच्छा, साल भर चल जाए उतना मिलता है। बचाने की तो बात ही क्या, जिस रास्ते आता है उसी रास्ते चला जाता है। हो, ना हो तो एक कौड़ी भी ना हो। ऐसा भी दिन आता है कि बीड़ी पीने के लिए जेब में 4 पैसे भी नहीं होते हैं। दूसरे ने कहा, हमसे पूछता है तो तेरे पास कितना बचा है उसकी तो बात कर भाई। मैं तो बर्बाद हो गया, पिता की 10 लाख की पूंजी थी, वह भी गंवा दी। यह तो होता रहता है, बहुत चिंता मत करना भाई, नहीं तो दिमाग शून्य हो जाएगा। हीराचंद ने मन में विचार आया कि कुल मिलाकर इसमें किसी को कुछ लाभ नहीं हुआ। मैंने पिता की संपत्ति गंवा दी, उसके बदले कहीं धंधे में रुपया लगाया होता तो मेरी यह दशा हुई नहीं होती। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, उसे बड़ी पीड़ा हुई। उसने मन में गांठ बांध ली कि आज से कभी जुआ नहीं खेलेगा। लेकिन उसे जब यह बात समझ में आई तब बहुत देर हो गई थी। दूसरे दिन सुबह उठकर वह लक्ष्मीचंद सेठ का दर्शन करने गया। सेठ के आदेश अनुसार मुनीम उसे 100 रुपया देने लगा। तब उसने कहा, आज तो 50 रुपया ही दो। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, क्यों भाई, आधी कटौती। काका, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि अब जुआ नहीं खेलूंगा। जिस राह पर लुटा हूं उस राह पर कभी कदम नहीं रखूंगा। आपने जो प्रश्न पूछा था वह प्रश्न मैंने सबसे पूछा। इस राह पर चलने वालों का हालचाल मेरे जैसा ही है, किसी ने कुछ बना नहीं लिया। आज तक मैंने पिता और पत्नी की बात नहीं मानी, लेकिन अब मेरी आंख खुल गई है। जुआ में तो पांडवों ने आगे पीछे कुछ सोचे बिना सब कुछ कमवा दिया और वनवास में दिन बिताने पड़े। काका, भला हो आपका कि आपने मुझे सोचने के लिए प्रेरित किया। लक्ष्मीचंद सेठ के मन में हुआ कि पैसा खर्च करना व्यर्थ नहीं गया, वसूल हो गया। 100 में से 1 पाया तो कहते हैं 99 की भूल, एक अवगुण तो टल गया ना। ऐसा करते करते 1 सप्ताह बीत गया। लक्ष्मीचंद तो रोज रात को बंधन कर वेश्यागृह जाता, नाच गान और मुजरा की मजा लेता। रंगीन रात शांत हो जाती। हीराचंद को मुफ्त का बकरा समझकर वेश्या जेब खाली कर देती। एक दिन लक्ष्मीचंद सेठ ने हीराचंद से कहा, भाई, तुम रात में वेश्यागृह जाते हो, उसके बदले सुबह के समय जाओ। हीराचंद तो एकदम सुबह लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखकर राम राम करके सीधे वेश्यागृह चल पड़ा। हीराचंद ने वेश्या को देखा तो मानो जीवित डायन, गाल में गड्ढे, आंखें एकदम धंसी हुई, साही के कांटे जैसे सूखे केश, अस्त व्यस्त वेश। हीराचंद तो उसे देखकर 2 कदम पीछे हट गया। उसे लगा, ये वेश्या का रूप, इसके पीछे मैं लट्टू बन गया हूँ। ये तो रात की रंगीन रोशनी मोहित कर देती है, श्रृंगार करने पर तो बबूल का ठूर भी खिल उठता है। आज तक मैंने केशर छोड़कर पलाश का आनंद लिया है, इसकी अपेक्षा तो देवांगना जैसी प्राण न्योछावर करने वाली मेरी घरवाली में क्या कमी है। उसकी आंख पर पड़ा पर्दा तुरंत हट गया। उलटे पांव वह लौट पड़ा। वेश्या उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी, ऐ सेठ, आओ ना, आते ही क्यों लौट जा रहे हो। मेरे गले की कसम, मुझसे मिलते रहना, मेरी चाहत में क्या कोई कमी आ गई है। हीराचंद ने तो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। आज की घड़ी और कल का दिन, कार्तिक का नावे शान। वेश्या से उसे सख्त नफरत हो गई। उसके हृदय में रेशम की गांठ बंध गई और ऊपर से तेल के 2-4 बूंद गिर गए, जो टूट भले जाए पर खुलेगी नहीं। उसने निश्चय कर लिया कि आज से वेश्या मेरी माँ बहन। दूसरे दिन सुबह सुबह हीराचंद ने लक्ष्मीचंद का मुंह देखा और राम राम किया। नित्य उठकर 50 रुपया देने वाले मुनीम से उसने कहा, बस आज तो 25 रुपया ही दो। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, क्यों बेटा। हीराचंद ने कहा, काका, बस साहब, आज से वेश्यागृह नहीं जाऊंगा, मेरा भ्रम टूट गया है। अच्छी बात है भाई। ऐसा करते करते 1 सप्ताह बीत गया। एक दिन लक्ष्मीचंद सेठ ने हीराचंद से कहा, भाई, तुम सुबह शाम होटल में नाश्ता पानी करने जाते हो, इसके बदले एकदम दोपहर में जाओ और अंदर जाकर जरा देखना तो सही, भाई वहां किस तरह का खेल होता है। हीराचंद ने कहा, ठीक है, इसमें क्या, आज दोपहर में जाऊंगा। हीराचंद तो रोज कंदुए के यहाँ जाता
और बाहर की बेंच पर बैठकर पूरी चाट पकौड़ी वगैरह खाता, कभी अंदर की ओर नहीं गया था। सेठ का कहना मानकर आज उस ओर गया। गर्मी की दहकती दोपहर, गर्मी भी ऐसी कि रहा न जाए। कामगार आटा गूंथ रहे हैं, खुले बदन से पसीना टपक रहा है, जो उसके अंदर भी गिर रहा है। मुंह से लार भी गिर जाए तो वह आटे के साथ गूंथ जाए। ये सब उसने अपनी आंखों से देखा। कभी कभी तो उसमें नाक का पानी भी गिरे। भन भन करती मक्खियां उसमें दब जाती थीं, जिन्हें वे निकाल देते थे। हीराचंद को यह देखकर घिन चढ़ गई। उसे लगा कि आज तक मैं ऐसा गंदा और मटमैला ही खाता रहा हूं। इसकी अपेक्षा घर का भोजन क्या खराब है। उसने होटल का भोजन त्याग दिया। मन ही मन निश्चय कर लिया कि आज के बाद कभी भी होटल की सीढ़ियों पर पैर नहीं रखूंगा। प्रभात वेला में हीराचंद ने लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखकर राम राम किया। मुनीम 25 रुपया देने लगे, तब उसने कहा कि रहने दो, अब पैसा नहीं चाहिए। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, क्यों बेटा? बस होटल के नाश्ता पानी पर से अब मन उठ गया है। लो ठीक हुआ। अब एक चोरी करने की बुरी आदत है, तो तुम ऐसा करो, राजमहल में जाओ और राजा के पलंग के नीचे पायों के नीचे लगे जेड रत्न निकाल कर ले आओ, तभी तुम्हारी चोरी और चतुराई की परीक्षा होगी। अच्छा काका, आप जैसा कहो, मेरी तरफ से कहा ना है। चोरी करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। घनघोर अंधेरी रात है। समूचा नगर निश्चिंत होकर नींद की गोद में खो गया है। कमजोर मनुष्य का कलेजा कांप उठे, ऐसी सरसराती हुई हवा चल रही है। उसी समय वणिक पुत्र हीराचंद राजमहल में सेंध लगाने के लिए तैयार हुआ। मुंह पर गमछा बांध रखा है, हाथ में सेंध लगाने का औजार है, काख में चंदन गोह दबाए हुए है। इस तरह वह राजमहल की तरफ चला जा रहा है। ठीक उसी समय नगर के राजा अंधार छेरा ओढ़कर नगर चर्चा करने निकले थे। राजा ने आवाज दी कि अरे कौन हो तुम? ये तो मैं चोर, लेकिन तुम? मैं भी तेरे जैसा ही, हम दोनों एक पंथ के पंथी। चलो अच्छा हुआ, एक से भले दो, मुझे जरा बल मिलेगा। बोलो कहाँ चोरी करेंगे? तू जहां कहे। मारो तो मीर मारो, बेचारे फकीर को क्यों हैरान करें। चलो आज तो राजमहल में चोरी करे। चलो फिर। पिछली सीमा से होते हुए वे दोनों राजमहल की तरफ चल दिए। गढ़ के दरवाजे पर देखा तो ठंड में चौकीदार टांग बोरकर नाक के नगारे बजा रहे थे। दोनों दीवार कूदकर उस तरफ गए। हीराचंद ने राजा से कहा कि तुम बाहर ध्यान रखना, मैं राजमहल में घुस रहा हूं। ऐसा कहकर उसने गढ़ की दीवार पर चंदन गो डाल दिया। फिर तो देखते ही देखते किले के ऊपरी भाग पर पहुंच गया। राजमहल में पहुंचकर जगमगाते झुम्मर के उजाले में देखा तो पलंग एकदम खाली। उसे लगा कि चलो अच्छा हुआ, जिसका डर था वह टल गया। पलंग के पाए के पास जाकर धरती पर कान लगाकर टकोरा किया तो वहां से लक्ष्मी की पुकार सुनाई दी, मुझे बाहर निकाल, मुझे बाहर निकाल। तुरंत औजार की मदद से चारों पायों से 4 जेडरत्न निकाल लिए। जेडरत्न में से चमकदार प्रकाश फैलने लगा। चारों जेडरत्नों को कमर में बांधकर तेज गति से नीचे उतर गया, मानो कहीं गया ही न हो। राजा ने कहा, लाया? हीराचंद ने कहा, हाँ। ऐसा कहकर चारों जेडरत्नों को कमर में से बाहर निकाला। राजा के हाथ में जेडरत्न रखते हुए बोला, लो अपने हिस्से के 2 रत्न। हीराचंद के कंधे पर हाथ रखते हुए राजा ने कहा, शाबाश, रंग है जवान तेरी विद्या का, हिम्मत की कोई कीमत नहीं होती। सच बोलने के कारण मेरे मन में तुम्हारे लिए सम्मान का भाव उत्पन्न हो रहा है। फिर दोनों अपनी अपनी राह चले गए। प्रभात की वेला में हीराचंद ने लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखकर राम राम करके उनके हाथ में दोनों जेडरत्न रख दिए। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, 4 जेडरत्न के बदले 2 ही क्यों? रास्ते में दूसरा एक हिस्सेदार मिल गया था, उसे दे दिया। ठीक, ऐसा कहकर दोनों जेडरत्न ठीक से रख दिए। अब इस घटना से राजमहल में हो हल्ला मच गया। वायुवेग से नगर में बात फैल गई कि राजमहल में चोरी हो गई। चोरी की आड़ में मंत्री ने पिछले दरवाजे से तिजोरी खाली करके सारी दौलत अपने घर पहुंचा दी। फिर घोषणा कर दी कि चोर ने तो पूरी तिजोरी साफ कर दी है। राजा तो शांत मन से सुनते रहे और अंदर ही अंदर आग बबूला होते रहे। चौकीदार और सिपाही सब ने चोरी का माल पकड़ने के लिए खूब प्रयास किया।
राज्य के श्रेष्ठ गुप्तचर भी हार मान गए, लेकिन पानी मटमैला ही हुआ और चोरी की बात पर गांव के लोग आपस में तरह तरह की खट्टी मीठी बातें करने लगे। अरे गजब का जानकार था, जब राजा के पलंग के पायों के नीचे से जेद रत्न निकाल ले जाए तो ये बहुत बड़ी बात कहलाएगी। लेकिन चौकीदार कहाँ बैठे रहे होंगे? चौकीदार बैंगन तौल रहे होंगे। और फिर तो खट्टी मीठी बहुत सी बातें हुई। उस बात को यदि चौकीदारों ने सुना तो खड़े खड़े जल गए होते। राजा ने सोचा कि छोड़, सच्चा है, मेरे हिस्से के 2 रत्न मुझे देकर गया है, हिम्मत वाला और बहादुर है, ढिंडोरा पिटवाऊं तो शायद हाजिर हो जाए, न नहीं कहा जा सकता। राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि जेड रत्न का चोर हाजिर होगा तो राजा द्वारा उसे अभयदान है। लक्ष्मीचंद सेठ 2 जेड रत्न और हीराचंद को लेकर दरबार में हाजिर हुए। राजा ने कहा, बनिया का बेटा ऐसे काम में लग गया है। लक्ष्मीचंद ने जड़ से लेकर छोटी तक की सारी बात की। बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। राजमहल में से कितने की चोरी हुई, सारे सच झूठ की परख हीराचंद के सामने हुई। हीराचंद ने तो 4 जेडरत्न ही चुराए थे, तो तिजोरी एकदम कैसे खाली हो गई? राजा ने मंत्री के घर की तलाशी करवाकर चोरी का सारा माल पकड़वा लिया। राजा ने मंत्री से कहा, समूचा निगल जाना अच्छा लगा था। क्यों? फिर मंत्री का मुंडन करवाकर, चूना पोतवाकर, गधे पर उलटा बैठाकर भगा दिया। राजा ने हीराचंद से कहा कि बनिया, बिना तो लंका के राजा रावण का राज चला गया, मुझे तो तुम्हें मंत्री बनाना है। हीराचंद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा कि सारे यश के भागी लक्ष्मीचंद सेठ हैं, मेरी बिगड़ी बाजी इन्होंने सुधारी है। ऐसा कहकर सेठ के पैरों में झुक गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। मैथिली गांव की चौपाल पर सांझ ढलते ही काठियावाड़ के घोड़ों की बातों का सिलसिला शुरू हो गया। कोई मांडकी की प्रशंसा में लीन था तो कोई ताजन के साहस की कहानियां सुना रहा था। बातचीत का रुख बेरी, फूलमाल, रेशम और वांदर्य जैसे अनूठे नामों तक जा पहुंचा। तभी हुक्के का गहरा कश लेकर एक वृद्ध बोला, अरे भाई, जब ऊंची नस्ल का घोड़ा किसी कुलीन सवार के साथ दौड़ता है तो ऐसा लगता है मानो आसमान को छूने चला हो। चौपाल के कोने में बैठे एक चारण के होठों पर हल्की मुस्कान थी। क्यों भाई, किस बात पर हंस रहे हो? लगता है बड़े घुड़सवार हो। किसी ने चुटकी ली। चारण ने सहजता से उत्तर दिया, घुड़सवार तो मैं नहीं हूं, पर एक ऐसा सवार और उसकी जोड़ीदार घोड़ी देखी है कि उसकी छवि आज भी आंखों में ताजा है। तो सुनाओ ना भाई, पर कहानी में झूठ का तड़का मत लगाना, जैसा देखा वैसा ही सुनाओ। चारण ने हल्का खांसते हुए गला साफ किया और बोला, भाई, जो देखा है वही कहूंगा। अगर बात में मसाला मिला दूं तो जोग माया साक्षी रहे। लेकिन शूरवीरता से प्रेम करना तो चारण की प्रकृति है, इसे छिपा भी कैसे सकता हूं। फिर उसने हुक्के की एक लंबी घूंट भरी और कथा शुरू की। बहुत समय नहीं हुआ, करीब 25 बरस पहले की बात है। सूरत के इतरिया गांव में सूथा घाघल नाम का एक काठी रहा करता था। महज 25 साल की उम्र और उसका शरीर मानो जवानी से छलक रहा था। घर में समृद्धि थी, जीवन सुखमय था। शादी को मुश्किल से 1-2 साल ही बीते थे। पत्नी को प्रसव के लिए मायके भेजा गया था। बेटा हुआ था, लेकिन 2 महीने प्रसव से पहले और 2 महीने प्रसव के बाद, इस तरह कुल 4 महीने का वियोग हुआ। उस जुदाई का दर्द भला सूथा के दिल के सिवा और कौन समझ सकता था। मेकड़े गांव पहुंचकर आपा तुरंत जल्दीबाजी करने लगे, परंतु ससुराल में जमाई राज मेहमान होता है, वह तो पिंजरे में बंद तोते जैसा कहलाता है। उस तोते का छुटकारा अचानक कैसे होगा, उसमें भी बरसात आपा की वैरी हुई है। दिन रात आकाश मूसलाधार बरसने लगा। हाथी के सूंड जैसा परनाला घर की ओरियानी से बहने लगा। वह पानी की धार नहीं बरस रही थी, परंतु आपा के विचार से तो इंद्र महाराज की बरछिया बरस रही थी। ससुर के घर तो अपनी कठियारिन के पैर का तलवा तो क्या ओढ़ने का किनारा भी नजर नहीं आता था। इसी तरह 3 दिन हो गए। आपा का मिजाज गया। उसने खुलेआम कह दिया कि मुझको तो आज ही विदा करा के जाना है। सासू ने कहा, अरे भाई, लगातार वर्षा हो रही है, इसमें कहाँ जाओगे? कहीं भी समुद्र में? मुझको तो आपके घर का पानी अभी से हराम है।
मेरी बुआई व्यर्थ हो रही है। आपकी कौन सी बुआई व्यर्थ हो रही थी? हृदय की बुआई। गांव का चौधरी आया। उसने कहा, आपा, आपको पता है शेवरू जी नदियों फैली पड़ी है। आज 3 दिन हो गए शेजी का पानी नहीं उतर रहा। चारों ओर जल बंबाकार हो गया है और आप कैसे शेजूंजी पार करेंगे? वहां जो होगा सो सही, पर यहां से तो निकलने में ही छुटकारा है। ठीक है, आज का दिन निकाल लीजिए। यहाँ का पानी हराम हो तो मेरा घर पवित्र कीजिए। कल सुबह चाहे जैसा भी मेघ बरसता होगा तो भी अपने ही बैलों को बांधकर आपको इतरिया गांव पहुंचा दूंगा। उस दिन आपा रुके। दूसरे दिन चौधरी 6 बैलों को बांधकर गाड़ी सहित हाजिर हो गया। आकाश में वर्षा के बादल घिरे हुए थे। सबने जमाई के मुंह की ओर देखा, परंतु जमाई का हृदय नहीं पिघला। युवा काठियारिन सिर से स्नान करके धूप से सुगंधित किए गए कपड़ों को धारण की, बाल को कंघी करके दोनों तरफ भ्रमर के पंख जैसे काले सुगंधित सौगंधिक को लगाया, मांग में सुगंधित सिंदूर भरा। माता और 2 महीने का बालक बैलगाड़ी में बैठे। मेकड़ा और इत्रिया के बीच मेकड़ा से 2.5 कोस पर क्रांकच गांव का सिवान, शेजी नदी बाढ़ की उफान में है। बिल्कुल गिर के पहाड़ों में से शीतल शेजूंजी का पानी चला आ रहा है, इसीलिए 8 दिन तक उसकी बाढ़ नहीं उतरती है। एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना हो तो मुसाफिरों को बेड़ा पर बैठकर नदी को पार करना पड़ता है। बैलगाड़ी और मानकी का सवार शेत्रुजी के किनारे आकर रुक गए। बौराई शीतल गर्जना करती हुई दोनों किनारे से बह रही है। आज उसको जवानी से भरे इस काठी युगल पर दया नहीं आई। नदी के दोनों किनारों पर पानी के उतरने की राह देखते हुए यात्री कतारबद्ध होकर बैठे थे। मैं भी उस दिन शीतल के किनारे बैठा था और मैंने ये सब अपनी नजर से देखा। बेड़े वाले बेड़ों को बांधकर चिलम फूंक रहे थे। सभी यात्री इस काठियारिन की ओर देखने लगे, मानो संगमरमर की मूर्ति के सम्मुख देख रहे हों। जोग माया की कसम, क्या वह रूप! यदि नदी को आंखें होती तो वह नाजुकता देखकर बाढ़ कम कर देती। आपा सूथा ने बेड़ा वाले से पूछा, उस पार ले जाओगे? कोड़ियों ने कहा, दरबार नदी में उतरना ठीक नहीं है। देखो ना, दोनों किनारों पर कितने आदमी बैठे हैं। पानी कब तक कम होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। बैलगाड़ी वाले चौधरी ने कहा, आपा, अब विश्वास हुआ? अभी भी मान जाओ तो बैलगाड़ी वापस ले चलूं। अब वापस जाएंगे तो सासू मां इज्जत उतार लेंगी। वापस तो जाने से रहे चौधरी। आपा के राग में माड़की उत्साह से थिरक रही थी, मानो अभी हाल ही पंख फैलाकर दूसरे किनारे पहुंच जाऊंगी। वह इस तरह से उछल रही थी। नदी की मस्त गर्जना के सम्मुख माणकी भी हिनहिनाने लगी। थोड़ा विचार करके घुड़सवार बेड़े वाले की ओर मुड़ा। किसी तरह से उस पार उतारोगे? कितने लोग हो? लालची बेड़े वालों ने हिम्मत की। 1 औरत और 1 बच्चा। बोलो क्या लोगे? 16 रुपए हो तो अभी उतार देंगे। 16 पूरे? कहकर आपा ने कमर से रुपए की थैली खोलकर खन्न खन्न करते हुए 16 रुपए गिन दिए। मानो उस झनकार में आपा की आज की आने वाली मध्यरात्रि की टंकार बजी हो। उसने पुकारा, नीचे उतरो। काठियारिन नीचे उतरी। 2 महीने के बालक को हृदय से लगाकर महिला ने धरती पर पैर रखे। क्या वे पैर थे? पैर के तलवे से मानो कुमकुम की धेरे लगती जाती। कुसुम्भी चादर के पतले घूंघट से उसका मुंह दिख रहा था। काले काले बादलों का काजल उतार कर मानो अंजित वे 2 आंखें, और उन आंखों के कोर गूंजा फल के रंग जैसे लाल चटक सोने की शहनाई जैसी हाथ की कलाई, ललाट पर हरे रंग का गोदना, बंसीधारी कान और गोपी का वह मोर, और सोने के दीपक में 5-5 ज्योति जल रही हो। ऐसी उसकी बाएं दाएं हाथ की 5-5 अंगुलियां, मानो उस मूर्ति ने मुसाफिरों की नजर बांध ली। सभी बोल उठे, आपा, जुल्म क्यों कर रहे हो? ऐसा मनुष्य फिर नहीं मिलेगा। हाँ, ये किंशुक सा बालक कुम्हला जाएगा। आपा, पछताओगे, चीख कर रोओगे। जो होगा सो ठीक भाइयों, आप बीच में न बोले। आपा ने थोड़ा दिल को दुखी करके उत्तर दिया। काठियारिन से कहा, बैठ जाओ, बिना घबराए, बिना कुछ पूछे। जय माता कहकर काठियारिन बेड़ा पर बैठ गई। पालथी मारकर गोद में बालक का सुलाया, चूंघट निकालकर पैर के नीचे दबा दिया। 4 तुंबड़ी और उस पर चक्की पीसने का छोटा सा खटोला रखकर तैयार किया गया बेड़ा। उसके मुंह के आगे मोटा सा मजबूत रस्सा बंधा होता है। उस रस्से को पकड़कर 2 तैराक उस बेड़े को खींचते हैं। इस तरह वह बेड़ा तैरने लगा।
आपा माणिकी को पकड़े हुए किनारे पर खड़े खड़े देखते रहे। बेड़ा उस पार पहुंच जाए, फिर माणिकी को पानी में हिलाऊं और हिलाते ही उस पार काठियारिन को पकड़ लूं, इतने अडिग विश्वास से वे खड़े थे। माणिकी को तो उन्होंने ऐसी कितनी बाढ़ में हिलाया था, और माणिकी को भी मानो अपनी समवयस्क काठियारिन का अपने से आगे पानी को पार हो जाना देखा नहीं जा सकता हो। इस प्रकार टापों को पछाड़ने लगी, मानो उसके पैर के नीचे ज्वाला जल रही हो। इस प्रकार अधीरता पूर्वक खड़ी है। बेड़ा शेतल की धार पर तैरने लगा। छोटा बच्चा नदी की लीला देखकर गरजते हुए उछलने लगा। माता ने बेड़ा के संतुलन को बचाते हुए बालक को दबाया। तब तक वे बीच धार में पहुंच गए थे। बुरा हुआ, अचानक आपा के मुंह से उद्गार निकला। गजब हो गया। दोनों किनारे के लोगों ने मानो प्रतिध्वनि की। लगभग 100 आंखें उस बेड़े पर लगी हुई थी। एक लंबा काला नाग घबराते हुए बीच धारा में उड़ता हुआ आ रहा था। नाग पानी में बेचैन हो गया था। पानी की लहरें उसे बाहर निकलने नहीं दे रही थी। वह बचने का साधन खोज रहा था। उसने बेड़ा देखा, अर्जुन की तरकश से तीर निकला हो। इस प्रकार पूरा शरीर संकुचित करके नाग छलांग मारकर बेड़े पर आ चढ़ा। ठीक काठियारिन के मुख के सामने ही खड़ा हुआ। सूप की तरह फन काढ़े हु आवाज करता हुआ वह काठियारिन के घूंघट पर फन पछाड़ने लगा। परंतु वह तो काठियारिन थी, वह डरी नहीं। उसकी आंखें तो बालक पर नीचे लगी हुई है। उसके मुख से जय माँ का जाप निकला। आपा, जुल्म हो गया। आदमियों ने एक ही श्वास में बोला। आपा तो ध्यानस्थ हो रहे। उन्होंने देखा नाग ने फन बटोर कर मुंह घुमा लिया, रस्से पर शरीर फैलाकर चला। आपा ने आवाज लगाई, ओ जवानों, सामने के किनारे तक रस्सा मत छोड़ना। हाँ, 100 रुपया दूंगा। बेड़े वालों के कान में शब्द पड़े। ये क्या आश्चर्य है। 100 रुपए और पीछे मुड़कर देखते हैं तो काल और अपने हाथ के बीच में एक बित्ते का अंतर। ओ बाप, चिल्लाकर उन्होंने हाथ से रस्सा छोड़ दिया। ढब ढब ढबाक, पानी में डुबकी लगाते हुए दोनों जन किनारे निकल गए। रस्सा छूट गया और बेड़ा उलटा। बीच धार में चक्कर खाई घर घर बेड़ा बह गया। ओ गया, कहर ढाया आपा, कहर ढाया। ऐसा शोरगुल दोनों किनारों पर होने लगा। रस्से पर चढ़ा हुआ नाग पानी में डुबकी खाकर वापस बेड़ा पर आया। स्त्री के सामने फन काढ़ा। स्त्री की नजर के तार तो दूसरे किसी जगह नहीं, अपने बालक पर है, और उसके अंतर के तार लगे हैं माता जी के साथ। बेड़ा बहती धारा में सीधा बहता जा रहा है। जय जगदम्बा का मृत्यु जाप जपता जा रहा है। आपा ने देखा कि काठियारिन बह गई। एक पल में तो उसने पत्नी के बिना संसार की कल्पना कर ली। और डूंगर ऊपर दव बने, खन खन जरे अंगार, जाकी हेड़ी हल गई, बाका बुरा हवाल। और कंठा पहेली कामनी, सान्या ममाए, रावण सीता ले गयो, वे दिन संभाए। इसी तरह की दहशत बैठ गई, परंतु विचार करने का वक्त कहाँ था। काठी ने माणकी की लगाम निकालकर उसकी काठी के अगले सिरे से बांधी, मोहरी भी उतार दी। चमड़े की बग्घी को खींचकर तराजू पर तौलते हैं, इस प्रकार अंदाज लिया। ऊपर बैठ गया। नदी की सीधी धारा में माणकी को हाँक दिया। मन भर माटी के पिंड उड़ाते हुए माणकी एक खेत जितना दूर पलक झपकते भर में ही पहुंच गई। ये सब बिजली की सी तीव्रता से हुआ। बाप माणकी, मेरी इज्जत रखना, कहते हुए घोड़ी के बगल में एरी मारी। शेजूंजी के ऊंचे ऊंचे कगारों से आपा ने माणकी को पानी में कुदाया। धोबांग से 10 हाथ दूर माणकी जाकर गिरी। चारों पैर लंबे करके वह पानी में तैरने लगी। पानी की सतह पर केवल माणकी का मुंह और घुड़सवार की छाती, इतना ही भाग दिखता था। माणकी पहुंची। ठीक मध्य धार में बेड़ा तिरछा झुक गया। बेड़ा पलट जाने में पल भर की देरी थी। आपा के हाथ में नंगी तलवार थी। ठीक बेड़े के पास आते ही आपा ने तलवार चलाई। डुब से नाक का सिर कटकर नदी में जा गिरा। पलक झपकते ही आपा ने रस्सा हाथ में थाम लिया। अद्भुत आपा, वाह आपा, नदी के दोनों किनारों से लोगों ने ललकारा। शरारती नदी ने भी मानो शाबाशी दी हो। इस प्रकार दोनों कगारों से प्रतिघोष हुआ। चारों दिशाओं से राक्षस की भांति लहरें उछल रही हैं। काठियारिन और बालक पानी में डूब रहे हैं। माँ बेटे के मुंह में भी पानी जा रहा है। आपा ने बहाव की उलटी दिशा में नजर की तो किनारा आधा कोस दूर रह गया था। घोड़ी पानी के विरुद्ध नहीं चल पाएगी। सामने नजर डाली तो नदी की ऊंची ऊंची कगारें हैं।
बाहर कैसे निकल पाएंगे? बाप मांडकी बेटा मांडकी, कहते हुए आपा ने घोड़ी की पीठ थपथपाई। घोड़ी चल दी। काठियारिन, अब तुम्हारा जीवन रस्से पर है, इसलिए ठीक से पकड़ना, काठी ने कहा। काठियारिन ने बालक को पलाठी में दबाया, दोनों हाथों से रस्सा पकड़ा। रस्से की छोर आपा ने काठी के सिरे से फंसाया। मांडकी किनारे के पास पहुंच गई, उसके पैर माटी पर टिके। काठियारिन, ठीक से पकड़ना, कहकर आपा ने मांडकी के बगल में लात डाला। चारों पैर समेटकर मांडकी ने उन ऊंचे ऊंचे कगारों को लांघ गई, परंतु कगारें भीगी हुई थी। माटी का एक गाड़ी जितना भाग फंसक गया। मांडकी वापस पानी में जा गिरी। बेड़ा भी बालक और माता सहित फिर से पानी में गिरा। माँ बेटा घबराकर पुनः होश में आए। बापा मांडकी, कहकर फिर से कगार के पास जाकर आपा ने कुदाया। ऊपर जाकर फिर से मांडकी पानी में गिर पड़ी। मानो भोग लेने के लिए भूत मंडली जैसी लहरें दौड़ी आ पड़ी। तीसरी बार जब मांडकी गिरी तब काठियारिन ने कहा, काठी, बस अब बेड़ा छोड़ दो, अपना जीवन बचा लो। शरीर सुरक्षित रहेगा तो दूसरी काठियारिन और दूसरा लड़का मिल जाएगा। अब परिश्रम मत करो, बोलो मत, ऐसा अशुभ मत कहो। निकलेंगे तो चारों जीव साथ में निकलेंगे, नहीं तो चारों जन जल समाधि लेंगे। आज की रात रहने की प्रतिज्ञा है, या तो इत्रिया के घर या फिर समुद्र के पाताल में। मांडकी, बाप यहाँ पर दूर रखेगी क्या? कहकर चौथी बार एड़ी लगाई। मांडकी तीर की भांति निकली, कगार के ऊपर जा गिरी। कुआं में से चरसा मोट निकलती है, वैसे काठियारिन और उसके बालक सहित बेड़ा सुरक्षित किनारे निकल गया। बहुत खूब आपा, अद्भुत घोड़ी, ऐसा चिल्लाते हुए लोग उसे घेरने लगे। आपा मांडकी को पवन डुलाने लगे, परंतु मांडकी को अब पवन की आवश्यकता नहीं थी। उसकी आंखें निकल गई थी, उसके पैर टूट गए थे, उसके प्राण पखेरों उड़ गए थे। सिर पर सच में सोने के मुल्लमा वाला फेंटा बांधा था। उसे उतारकर सूता घाघन ने मांडकी के शव पर ढक दिया। मांडकी को आलिंगन में लेकर खुद चीख चीख कर रोए। बाप मांडकी, मांडकी, ऐसी पुकार कर करके आपा ने आकाश को रुलाया। वहीं के वहीं जल लेकर प्रण लिया कि जीते जी अन्य किसी घोड़े पर नहीं छिड़ंगा। काठियारिन के नेत्रों से भी 8-8 आंसू बह निकले थे। 80 साल का होकर वह काठी मरा। उसके भांजे देवा खाचर के घुड़साल में 12-12 ऊंची नस्ल के घोड़े थे, पर स्वयं कभी घोड़े पर नहीं चढ़ा। अद्भुत घोड़ी, बहुत से करतब, ऐसा कहकर पूरे दायरे ने कान पकड़ लिए। घोड़ी के पैर टेकते समय बेड़ा और उस पर बैठे बालक माता 3-3 बार किस तरह से साथ रह सकते हैं, ऐसी शंका मित्रों ने उठाई है। उसका निराकरण करने के लिए वह नजरों से देखने वाला कहानीकार आज उपस्थित नहीं है, इसलिए हम सुखपूर्वक समझ लें कि घुड़सवार काठियारिन को बालक समेत घोड़ी पर पीछे बैठाकर पराक्रम किया होगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। महाराज के अवसान की घड़ी समीप आ पहुंची थी। उसी वेला में चौकीदार हांफते हुए सिवान से आया और उसने सुदामड़ा गांव में सूचना दी कि गांव के किनारे पर धूल के बादल उठते दिख रहे हैं। मानिया के मुसलमानों की सेना सैकड़ों बंदूकों से लैस होकर सुदामड़ा को कुचलने के लिए बढ़ रही है। यह खबर सुनकर दरबार शादून खावड़ का मस्तिष्क सन्न रह गया। ऐसा लगा जैसे इज्जत की डोर अब टूटने ही वाली है। गांव के नवयुवक पहले ही बाहर गए हुए थे। केवल बुजुर्ग और बच्चे ही गांव में मौजूद थे। न हथियार थे, न ही उन्हें चलाने वाले हाथ। शादून खावड़ हाथ कनपटी पर रखे विचार मग्न बैठे रहे। सेना आ रही है, मुसलमानों का विशाल सैन्य दल आ रहा है। इस उद्घोषणा ने पूरे गांव को हिला दिया। हर घर से लोग बाहर निकल पड़े। काठियारे ने मूसल थामकर द्वार पर जम गई, तो बच्चों ने पत्थरों का ढेर लगाकर दुश्मन के विरुद्ध लड़ाई का संकल्प ले लिया। किसी ने कहा, बापू विचलित होकर बैठे हैं, न हथियार है न आदमी, गांव लुट जाएगा, औरतों पर तुर्कों का अधिकार होगा। इससे बेहतर है कि बापू तलवार से अपनी इहलीला समाप्त कर ले। क्यों समाप्त करेंगे? क्यों करेंगे ऐसा? क्या हम कंगनों से बंधे हैं? दुबले पतले वृद्ध और मासूम बालक एक साथ बोल उठे। और हम क्या घूंघट में छिपी हुई चूड़ियां पहनने वाली हैं कि किसी और का हाथ अपने सिर पर पड़ने देंगी? किसके माथे पर हमारा कड़ा गिरेगा?
उसकी खोपड़ी चूर चूर न कर देंगी? स्त्रियां भी गरज उठी, जाओ बापू के पास और उन्हें साहस दो। बस्ती के इने गिने लोग शादून खावड़ की ड्योढ़ी पर पहुंचे। वहां जाकर जोर जोर से पुकारने लगे, ओ स्वामी शादून, शेर की भांति गर्जना करने वाले आप इस क्षण चुप क्यों हैं? जब तक हमारे शरीर में जान है, नामर्द मियाँ सुदामड़ा के फाटक तक नहीं पहुंच सकते। उठो, हथियार उठाओ। तुम्हारे गांव की स्त्रियां कमर कस कर तैयार खड़ी हैं। तभी एक स्त्री बोली, ओ बापू शादून खावड़, हम सब सुदामड़ा के समान स्वामी है। क्या उस दिन लाखा करपड़ा ने नीमभरनी नदी के किनारे पूरे गांव को नहीं कहा था कि सुदामड़ा सबके हिस्से की धरोहर है? उस दिन से ही इस गांव की आबादी बराबरी की हिस्सेदार बन गई। तुम्हारी ड्योढ़ी और हमारी कुटिया में अब कोई फर्क नहीं है। सुदामड़ा की लाज के लिए सिर भी कट जाए तो क्षति नहीं। हाँ हाँ, हम सभी सुदामड़ा के बराबर के मालिक हैं। पूरी बस्ती ऐसे ही गरज उठी। संवत 1806 के बीच पूरा गांव एक शत्रु के विरुद्ध लड़ा था। उसी दिन से ही सबके माथे सुदामड़ा का करार हुआ था। मतलब कि पूरी बस्ती में गांव की जमीन का बराबर भाग में बंटवारा हुआ था। ये बात स्त्री भी नहीं भूली थी। एक ढोली भी उस समय वहां खड़ा था। अबे दूर खड़ा रह दूर, इसी तरह सब उसको दुत्कारते थे। तभी उसके सामने अंगुली दिखाकर उसकी पत्नी कहने लगी, और वो शादून बापू, ये मेरा पति कानिया तुम्हारा उत्साह बढ़ाने के लिए ढोल बजाएगा। ये भी सुदामड़ा का भागीदार है, और मुआ सुदामड़ा के लिए यदि तू आज नहीं मरेगा ना, तो मैं तुझको घर में घुसने नहीं दूंगी। ढोली हंसा, कुछ बोला नहीं, पर गले में कठुल्ला सा ढोल टांग कर अपने मजबूत हाथों से ढोल पर डंडियां बजाने लगा। उसकी जोरदार डंडी पड़ते ही मानो आसमान गूंजने लगा। उसका नाम कानिया भंगी। अरे बैलगाड़ी लाओ, जल्दी से गाड़ी एक साथ लगा दो। ऐसी हाँक हुई, कानिया के ढोल से कायर की छाबड़ी में भी हरि पधारे। हड़हड़ाते हुए बैलगाड़ियां आ गईं। झटपट गांव का फाटक बंद हुआ और फाटक के किनारे पूरे गांव की बैलगाड़ी खड़ी कर दी गई। उसकी आड़ में 10-10 आदमी तलवार लेकर खड़े रहे। सांझ की वेला हो गई। गांव का साधु ध्यान करके ठाकुर महाराज की आरती करने लगा। 5 शेर पीतल की उस उज्जवल आरती में से 10-10 ज्योति की चमचमाहट ठाकुर महाराज के मुख पर बिखरने लगी। नन्हा बच्चा हाफते हुए चौरे के उस भारी नगारे पर डंडी की चोट करने लगा, और दूसरी तरफ फाटक के बाहर मंद अंधेरे में नींद भनी नदी के किनारे दुश्मनों के बंदूकों की जामगी झिलमिलाने लगी। उस स्त्री की कुटिया फाटक के ठीक बगल में ही थी। शिकार करने वाली बंदूक में बारूद ठूसकर जामगी जलाकर वाघरण ने अपने पति के हाथ में दिया और कहा, ओ मुआ, तीतर और खरगोश तो रोज मारता है, आज एक आध आदमी को मारकर गांव का स्वामित्व तो बताकर दिखा। एक आदमी को चालाकी सूझी। हाथ में बंदूक लेकर बैलगाड़ी के धुर्रे के बीच संभल कर बैठ गया। मियाँ आ गए थे। आगे उनका सरदार लखा पाडेर चला आ रहा था। लखा पाडेर हाथ के में जो जामगी जल रही थी, उसके उजाले में उसकी राक्षसी काया बिल्कुल साफ दिख रही थी। उसको देखते ही कुटीर की आड़ में खड़े खड़े स्त्री ने आदमी को आवाज दी, ओ निगोड़े, देख क्या रहा है? मार मार, उस सरदार के कपाल के बीच में निशाना कर दे धड़ाका, खोपड़ी की धज्जियां उड़ा दे, जल्दी मार, चारों युग में तेरा नाम रहेगा। परंतु आदमी का हाथ कांपने लगा। बंदूक चलाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सिर पर बिजली गिरी हो, इस प्रकार वह वहीं का वहीं जड़ हो गया। उसी समय एक बढ़ई बंसूला लेकर खड़ा था। कानिया ने बड़ी ढोल पर डंडी बजाई। तभी बढ़ई का सत जाग उठा। उसके मन में उजाला हो गया कि हाय हाय, मैं भी सुदामड़ा का बराबर का मालिक हूं और ऐसा अवसर निकल जाएगा। उसने दौड़ लगाई। आदमी के हाथ से बंदूक खींचकर कंधे पर रख ली। लखा पाडेर के ललाट का निशाना लिया, दाग दिया और हड्डुरुरु करती हुई गोली के छूटते ही लखा की खोपड़ी से फटाक की आवाज हुई। हरिद्वार के मेले में किसी जबरदस्त हाथ का तमाचा लगते ही दुबले साधु के हाथ से 1.25 शेर खिचड़ी के साथ भिक्षा पात्र उड़ जाता है, उसी तरह लखा की खोपड़ी उड़ गई। जीवन में पहली बार ही हाथ में बंदूक उठाने वाले उस बढ़ई ने रंग रख लिया, और फिर तो मारो मारो की हुंकार की। पाडेर गिर पड़ा और अंधेरे में मुसलमान अकुला उठे। मन में लगा कि फाटक में कौन जाने कितने योद्धा बैठे होंगे। शोरगुल भी गजब का काला हो गया। पत्थर पड़ने लगे। मुसलमानों की जामगी बंदूकों के कान में लगाई जाने लगी।
धड़ाका हुआ, लेकिन गोलियां ठन ठन करती हुई बैलगाड़ी से टकराकर जमीन पर गिरने लगी। फिर भी वे तो मुसलमानों की बंदूकें थीं। बहुतों को घायल करके मुसलमानों ने लखा पाडेर की लाश उठाकर चलती पकड़ी। फाटक पर तो रंग दिखा दिया, लेकिन कानिया ढोली आपस शादून को ढूंढ रहा है। वे कहाँ है? फाटक के पास अंतिम श्वासें ले रहे घायलों ने कहा, कानिया, आपा शादून को खोजो, उन्हें बचाना है। कानिया ढोली स्वामी को ढूंढने लगा। हाथ में नंगी तलवार लेकर आपा शादून गढ़ के किनारे किनारे अंदर से खोजते हुए चले जा रहे हैं। दूसरा कोई आदमी उनके पास नहीं है। उनको शंका थी कि शत्रु गढ़ को लांघकर गांव में न घुस आए। मुसलमान भी बाहर के रास्ते से ठीक गढ़ के किनारे किनारे चले आ रहे थे। इतने में उन्होंने गढ़ की दीवार में एक छोटा सा नाला बनाया। अवसर पाकर मुसलमान अंदर घुसने लगे। उनके पास हड्डी की बड़ी भारी सी नाल पड़ी थी। उसको उठाकर मुसलमानों ने आपा शादून के माथे पर दे मारा। पहलवान मुसलमान के भीषण चोट से आपा शादून बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। परंतु तभी धड़ धड़ धड़, इसी तरह से कौन जाने कहां से एक साथ कितनी तलवार का झटका मियों के सिर पर टूट पड़ा। भूतनाथ के भैरव जैसे कद्दावर और खूनी मुसलमान विशाल पहाड़ की छोटी से पत्थर गिरता है, उसी तरह गिरने लगे। ये किसकी तलवार हमला कर रही है, ये देखने के लिए नजर ऊपर उठाने का भी समय नहीं था। ये लो, ये लो, ऐसा शोर होता जा रहा है और तलवार का हमला होता जा रहा है। शत्रुओं का दम निकल गया। आमने सामने तलवारें टकराईं। कौन किसको मार रहा है, अंधेरे में उसका पता न चला। मुसलमान भागे, और जो भागे वे भी द्वारका के यात्री की भांति सुदामड़ा की यात्रा की पहचान रूपी द्वारका छाप तलवार की चोट लेते गए। ये छापे लगाने वाली भुजा किसकी थी? उस अंधेरे में कौन, कितने जन मदद में आए थे? दूसरा कोई नहीं, केवल कानिया ही था। कानिया बापू को ढूंढ रहा था। वह ठीक समय पर आ गया था। बापू की बेहोश देह गिर पड़ी थी। उनके ही कमर से कानिया ने तलवार खींच ली और अंधेरे में उसकी एकमात्र भुजा ने इतनी तीव्रता से तलवार चलाई मानो 15-15 झटके एक साथ लग रहे हों। अकेले उसने ही हुंकार लगाई। सुदामड़ा को सबसे अधिक बचाने वाला ये कानिया था। आपा शादून का दुख दूर हुआ। उन्होंने आंखें खोली, बगल में देखा तो वहां 25-25 घाव के टुकड़े होकर कानिया पड़ा है। बापू सुदामड़ा, वह इतना ही बोल सका। फिर उसके प्राण दीप बुझ गए। सुबह चौक में बिरुदावली गाई गई। मृतकों के अग्नि संस्कार की तैयारी हो रही थी। सभी लाशें सामने पड़ी थी। उस समय लोगों का गम कम करने के लिए गढ़वी ने पौरुष की वाणी कही, धन्य है तुझको आपा शादून, आज तुमने काठियावाड़ की कोख को रोशन किया है। जोगमाया ने सुदामड़ा की इज्जत रखी। वाह रे रणबांकुरे, छोहड़ा रणभड़ा के एम सादो, लोह जड़ाका बेसरड़ा, बड़ उभे झांपो भेड़ाए, तो भट्ट छे जीवन एम भड़ा। शादून खबर कहता, हे बलवान योद्धाओं, हे तलवारों के साधक वीर नर, आप हाजिर हो। फिर भी गांव के दरवाजे से दुश्मन दाखिल हो जाए तो वीर ऐसे शूरवीरों का जीवन धूल समान है। एम मरद लोनाउत आंखें, संजो गल्ला नरा सरा, नर उभे भोनाए नींगरों, तो नानत छे अह नरा। लोड़ा खबर का पुत्र शादून कहता है कि हे पुरुषों सुनिए, यदि मर्द खड़ा हो और गांव लुट जाए तो ऐसे मर्द को लानत है। वणज्ञा गड़े मानिया वाणा, माटी पनारा भरेल मिया, पोते चकचूर थियो पवाड़े, एम केक भर चकचूर किया। मानिया वाले मियाँ लुटेरे जो कि मर्दानगी से युक्त थे, वे सुदामड़ा के गढ़ पर टूट पड़े। उस समय बहादुर शादून खबर जान पर खेले और दूसरे कितनों को उन्होंने उत्साहित किया। सादे गढ़ राखियो सुदल पर, दो खी तणो न लागे दाव, एम करी कसने ओगरियो, रंग छे थाने खवड़ा राव। सुदामड़ा का गढ़ शादून खवर ने इसी तरह बचा लिया। दुश्मनों को बिल्कुल मौका नहीं दिया। इस प्रकार शादून खवर, तुम भी सकुशल बच गए। खवड़ा के राजा तुझे आनंद है। अपने पराक्रम का गीत सुनकर शादून खवर ने उदासी भरे चेहरे से गर्दन हिलाई। चारण ने पूछा, क्या बाप, कुछ अयोग्य कहा है? गढ़वी, कवि की कविता भी छूत लगने से डरती है क्या? कुछ समझा नहीं आपा शादून। गढ़वी, तुम्हारे गीत में मेरा कानिया कहाँ है? कानिया के नाम रहित कविता का मैं क्या करूं? चारण को झेप महसूस हुई। उसने फिर से सरस्वती को पुकारा। उसने दोनों हाथ जोड़कर दिशाओं की वंदना किया। तब उसकी जिह्वा से वाणी फूट पड़ी, अड्ड मानिया कड्ड सुदामड़े आफन्यो।
भजनगर वातनो थियो भामो, कोड अप्सर तना चूडला कारणे, सूंडलानो वानतल गियो सामे। मानिया के मियाँ सुदामड़ा पर टूट पड़े, मानो कि भुज और नगर के बीच युद्ध शुरू हो गया। उस समय रणक्षेत्र में मरकर अप्सराओं से विवाह करने की इच्छा से एक झाड़ू लगाने वाला ढोली शत्रुओं के सामने गया। व्रतरिया तणो नके रियो वारियो, घगुव्यो पान ने चढ़यो घोड़े, ढोलना वगड़ावतल केम नव धड़किया, ढोलनो वगाड़तल गियो घोड़े। अपनी पत्नी के रोकने पर भी वह नहीं रुका। लश्कर तैयार हुआ, खुद घोड़े पर चढ़ा और उससे ढोल बजवाने वाले शूरवीरों को तो अभी शौर्य चढ़ ही रहा था। तब तक ढोल बजाने वाला स्वयं रणमत्त होकर दौड़ पड़ा। वी भड़ा तणान दर्ण करमड़े वाड़िया, सभासर आट के लोही सूकाओ, अप्सरा कारणे झाट के आट की, झांपड़ो पूर्णवत थियो झूका। शत्रुओं के दल को उसने तलवार से काट डाला। अप्सराओं से ब्याह करने का उत्साही वह कानिया ढोली आखिरकार लड़ते हुए मोहल्ले के बीच शहीद हो गया। भड़या बे रखे है जेत पर भोयरे, वजाड़ी खाग ने आग वदको, रंगे चढ़ियो गाम ने, सामे कसने रिया, एटलो कानियानो मरण अद को। पहले भी दो अछूत लड़े थे, एक जेतपुर में चांपराजवाड़ा के युद्ध के समय और दूसरा भोयनरगढ़ की लड़ाई में। उन दोनों ने भी अपने गांव के लिए खड्ग उठाया, परंतु कानिया की मृत्यु तो उससे अधिक है, क्योंकि एक तो वह गांव पर विजय का रंग चढ़ाया और दूसरे अपने मालिक को उसने सुरक्षित रखा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। ओखा के राजा सोमैया माणिक अपनी विशाल जोड़ी पर बैठकर हाथ में माला फेरते हुए जय रण छोड़, जय रण छोड़, जय रण छोड़ का स्मरण कर रहे थे। अरब सागर की ठंडी हवाएं उस प्राचीन भवन में घूम घूम कर अपनी शीतलता बिखेर रही थी। इसी दौरान बाहर अचानक 20 घोड़ों की तापें सुनाई दी और उसके साथ एक गंभीर आवाज गूंजी, क्या सोमैया माणिक यही है? राजा ने माला फेरते फेरते गर्दन मोड़कर गली की ओर देखा। सामने लंबे चौड़े कंधों वाले बुखानधारी व्यक्तित्व और ऊंचे कद के घोड़े पर बैठे 20 सवार नजर आए। उन्हें देखते ही राजा पहचान गए। अरे सालमीर जमादार, आओ भाई, भीतर आओ। सालमीर जमादार ने तपाक से उत्तर दिया, नहीं राजा, आना और पलान छोड़ना मुमकिन नहीं होगा, बात यहीं घोड़े पर से करनी होगी। राजा सोमैया माणिक धीमे कदमों से बाहर आए और जमादार के घोड़े की लगाम पकड़कर बोले, भाई, द्वार पर आए मेहमान अगर यहीं से बात करके लौट जाए तो ओखा की शान मिट्टी में मिल जाएगी। नीचे उतरो और भीतर चलो। जो कहना है भीतर बैठकर कहो। सालमीर जमादार घोड़े से नीचे उतरा। उसके साथ सवार भी नीचे आ गए। घोड़ों को भीतर घुड़साल में ले जाया गया। विशाल दरवाजे से भीतर प्रवेश करते हुए जमादार सालमीर ने देखा कि ड्योढ़ी की सजावट धतूरे के फूलों जैसी सादगी और गरिमा से भरी हुई है। वहां की मुलायम गद्दे और मन भर रुई से भरे तकिए शान को बढ़ा रहे थे। जेत पर की लाल सुर्ख जाजिम जमीन पर बिछी थी। चारों ओर एक बड़े मोहल्ले में ऊंची दलान के 8 कमरे थे और सामने विशाल घुड़साल नजर आ रही थी। मोहल्ले के बीचों बीच नागरवेल की पत्तियों जैसी हरियाली से भरा नीम का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं हवा को पंखा बना रही थी। जमादार सालमीर ने ओखा के राजा की इस सादगी को निहारते हुए दद्दे का सहारा लिया और बैठ गया। बगल में राजा सोमैया माणिक बैठे और एक बार फिर माला फेरने लगे। ओखा के राजा की यह सादगी देखते हुए जमादार सालमीर गद्दी तकिया को टेक कर बैठा। बगल में माणिक बैठे और हाथ में माला ले ली। कहिए भाई, अमर दीवान के जिगरी दोस्त को क्यों कर ओखा आना पड़ा? दीवान कैसे हैं? दीवान जी काका का तो खून हो गया। अरे अमर जी दीवान का खून? हाँ राजा, 8 ही दिन हुए हैं। नवाब की माँ ने नवाब के रिश्ते का कपड़ा देखने के बहाने रात को महल में बुलाकर छत पर जाने वाली सीढ़ी के कमरे में 4 हथियारों को कहकर दगाबाजी से खून करवाया है। आंखें बंद करके उस पर हाथ रखकर सोमैया माणिक बोले, जय रण छोड़, जय रण छोड़, जय रण छोड़। विरले ही किसी सीप में पकने वाला मोती चला गया। उसका एक हत्यारा यहाँ है? या मेरे ओखा का आदमी अमरजी दीवान के खून में? हाँ, उसका नाम गुलाब सिंह लुहाना है। सलवान हिरोल की पुत्री के साथ ब्याह है। अमरजी के दोस्त वडोदरा के गायकवाड़ ने उसका मस्तक मंगवाया है।
उसका सेनापति सिंधिया खंभालिया में लश्कर लेकर रुका हुआ है। कल सांझ तक खूनी का सिर उसके तंबू तक नहीं पहुंचा तो गायकवाड़ी फौज ओखा को रौंद डालेगी, कड़वा व्यवहार करेगी। केवल इतना कहने आया हूं, कहकर जमादार सालमीर उठा। उसके सवार भी उठे, फिर से घोड़े सजे और फिर प्रतिध्वनि होकर शांत हो गई। सोमैया माणिक बहुत देर तक स्थिर बैठे रहे। उनके सिर पर जमादार सालमीर का कहनाम हथौड़े की तरह लग रहा था। गायकवाड़ी फौज करवा व्यवहार करेगी। वे उठे और हाथ में माला सहित रणछोड़राय के मंदिर में आए। आकर पलाठी मारकर रणछोड़राय की मूर्ति के सम्मुख बैठ गए। बैठकर आंखें बंद करके माला फेरने लगे। मेघ समान बुलंद आवाज से देवालय के गुंबज में उनका जय रणछोड़ का नाद प्रतिध्वनित होता है। मध्याह्न बीता। वो दोपहर का भोजन करने के लिए नहीं उठते हैं। सांझ हुई। मंदिर में संध्या आरती के दिए जले। आरती हो गई। उस समय वे केवल आरती लेने उठे और वापस बैठ गए। रात हुई। मंदिर के दीपक का तेज मंद होने लगा। चारों तरफ शांति छा गई। मात्र अरब सागर की हल्की गर्जना सुनाई देती है। मध्य रात्रि हो गई और हाथ की माला रोककर रणछोड़राय के चरण में माथा झुकाकर वे बोले, बाप, कल सांझ को जमादार सालमीर की अवधि पूरी होती है। मुझे क्या करना चाहिए? उसकी प्रेरणा मेरे हृदय में जगाना जगन पिता। कहकर वापस आंखें बंद करके माला फेरने लगे और जाप करने लगे, जय रणछोड़, जय रणछोड़, जय रणछोड़। प्रभात हुआ। पुजारी ने सूर्योदय की आरती कर ली। आरती लेकर सोमैया माणिक ज्यों ही हाथ में माला लेने जा रहे थे कि अंतरात्मा में कुछ सूझा और वे मनोमन बोल उठे, ठीक है स्वामी, यह बात ठीक है। और उन्होंने पुकार लगाई, अरे कोई वीर सिंह को बुलाना और थोड़ी देर के लिए मंदिर खाली कर दो। ओखा के राजा की आज्ञा का तुरंत पालन हुआ। मंदिर खाली हो गया। नौकर सोमैया माणिक के बड़े पुत्र वीर सिंह माणिक को बुलाने गए। मंदिर में बिल्कुल शांति है। सोमैया माणिक हाथ में माला फेर रहे हैं। तभी कान में आवाज आई, बापू। चौंक कर सोमैया माणिक ने आवाज की तरफ देखा तो खंभे की आड़ में एक लड़की खड़ी है। क्या है बेटा, तू कौन है? बापू, जिसके लिए आप उपवास पर उतरे हैं, मैं उसकी औरत और सलवान हेरोल की लड़की हूँ। कहो, तुम्हें क्या कहना है? और कुछ नहीं बापू, इतना ही कि खुद बाप बेटी को विधवा बनाएगा। पल भर में सब समझकर सोमैया माणिक ने कहा, ठीक है बेटा, जाओ, तेरा सुहाग अखंड रहेगा। ओखा की पुत्री भी मेरी पुत्री है। मैं ओखा का राजा हूँ। बस्ती की पुत्री मेरी पुत्री, परंतु बच्चा, तेरे पति ने गलत किया है। आज तो बापू वह गलत लगेगा, परंतु लड़ाई में राजा के हुक्म से हजारों आदमी आमने सामने कट जाते हैं। वह अच्छा कहलाता है, तो मेरे पति ने तो नवाब का आदेश मानकर वह काम किया है। दोष है तो नवाब का है। यह भी सही है बेटी, सुख से जाओ, तुम्हारे पति को नहीं सौंपूंगा। तभी वीर सिंह आए। कमर में तलवार लटक रही है, फेंटे में खोखड़ा है। क्या है बापू? यहाँ बैठो बेटा, यहाँ बैठो। वीर सिंह बैठ गए। मंदिर में नीरवता है। महासागर की गंभीर गर्जना सुनाई देती है। देखो जी, कल जमादार सालमीर आया था, जूनागढ़ के नगर दीवान अमरजी के खूनी को पकड़ने। सोमैया माणिक ने क्षण भर विश्राम लिया और माला करते करते 2 बार उच्चारण कर लिया, जय रणछोड़, जय रणछोड़। और फिर आगे बोले, कह गए, खूनी ओखा में है। आज सांझ तक माथा खंभालिया पहुंचा देना। कल सांझ तक यदि माथा नहीं आएगा तो गायकवाड़ी सेना ओखा के सिर पर कठोर प्रहार करेगी। जय रणछोड़, जय रणछोड़। क्षण भर विश्रांति, फिर बात शुरू हुई। ओखा के सिर पर आफत आई है तो मुझको लगा इसमें मानुष्य बुद्धि काम नहीं करेगी। रणछोड़राय की शरण में जाने दो, जो सुझाएंगे सो सही। इसलिए कल से बैठा हूँ। आज प्रभात में आरती लेने के बाद मेरे हृदय में देवाधिदेव ने बताया है कि गायकवाड़ को सिर के बदले सिर देना चाहिए। खूनी गुलाब सिंह को सौंपकर उसकी हिंसा करवाना तो घोर पाप है। हम सब रणछोड़राय की रखवाली करने वाले हैं। हम हिंसा करें या उसमें मदद करें तो धरा हचमचा उठेगी। इसलिए मैंने निश्चित किया है कि अपना सिर गायकवाड़ को उतार कर दे दूं। बापू, कुछ मत कहो बेटा, मुझसे गुलाब सिंह को नहीं सौंपा जाएगा। उसकी घरवाली मुझको बाप कहती है और कहती थी कि बाप पुत्री को विधवा बनाएगा। इसलिए उसका सुहाग अखंड रखने के लिए अपना सिर उतार देता हूँ। मनुष्य जीवन प्रकाश के लिए है और ऐसा अवसर भाग्यशाली को मिलता है तो बेटा, सिर उतार ले और सांझ को खंभालिया दे आना।
और कहना कि यह माथा गुलाब सिंह लुहाना के माथा के बदले में है, अब ओखा को माफ कीजिएगा, कहकर सोमैया मानिक ने गर्दन झुकाई। बापू बापू, मेरा पुत्र होकर डरता है, रणछोड़ की उपस्थिति में मरना है, प्रहार करो भाई। सूरज दादा अभी आकाश के बीच अपना रथ लाएंगे, चलिए बाप, जीवित मर जाने की जय रणछोड़, कहकर फिर से गर्दन झुकाई। हाथ में माला के मणके घूमते जा रहे थे। मुंह से जय रणछोड़, जय रणछोड़, जय रणछोड़ के निकलते नाद मंदिर के गुंबज में प्रतिध्वनित होते रहे। तभी बिजली की चमक हुई। एक पल दूसरे पल में तलवार गर्दन पर गिरी, सररर करते हुए मस्तक जमीन पर गिरा। लंबी हल्की सी आवाज हुई तो भी जय रणछोड़, जय रणछोड़, जय रणछोड़ का नाद मानो मंदिर की दीवाल दर दीवाल और पत्थर दर पत्थर से प्रकट होता था, प्रतिध्वनि होती थी। मस्तक को थाल में लेकर वीर सिंह घर आए। घोड़ा सजा और उस पर पलान से माथे को रुमाल में बांधकर सांझ से पहले ओखा को पार करके खंभालिया आ गया। सिवान में गायकवाड़ के सेनापति सिंधिया की छावनी थी। घोड़े हिनहिना रहे थे, हाथी झूल रहे थे, सांड बोल रहे थे, सान पर हथियार तीक्ष्ण करने की ध्वनि आ रही थी। वीर सिंह सीधे तंबू में ही गया। अंदर सेनापति के साथ अमरजी का पुत्र रुगनाथ जी और जमादार सालमीर बैठे थे। चरोतर प्रदेश के उत्तम तंबाकू का हुक्का गुड़गुड़ा रहा है, लीजिए ये मस्तक, कहकर नीचे रखा। सबकी नजर उस ओर गई और बोल उठे, अरे ये तो सोमैया मानिक का सिर है। हाँ, मेरे पिता का मस्तक है, पर उनका मस्तक क्यों, ऐसा गजब क्यों किया? मेरे पिता ने कहा, गायकवाड़ सरकार को मस्तक चाहिए, इसलिए गुलाब सिंह के मस्तक के बदले में मस्तक दिया है। परंतु उनका क्या दोष है? इस तरह से प्राणार्पण का कारण क्या है? 2 कारण है। एक तो ओखा के राजा के रूप में बस्ती के बेटा बेटी के जीवन का जतन करना, इसलिए गुलाब सिंह को बचाया। दूसरा हिंसा का कारण है। अपने हाथ से दूसरे की जीव हत्या मेरे पिता कैसे कर सकते हैं? हम तो रणछोड़ राय के रखवाले हैं। इन 2 कारणों से उन्होंने अपना ही मस्तक अर्पित करना जरूरी समझा। ये लीजिए, जय रणछोड़, कहकर वीर सिंह तंबू से बाहर निकल गया। उसी क्षण गायकवाड़ी सेना ने पड़ाव उठाकर बड़ोदरा की ओर प्रस्थान किया। ओखा बच गया, गुलाब सिंह बच गया, उसकी औरत का सुहाग अखंड रहा। है हा